जय माँ कामाख्या। कामाख्या टुडे पे आपका स्वागत है। मेरे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया था कि अगर हमारे पास जन्म कुंडली नहीं हो तो हम अपने ग्रहों की शुभता या अशुभ प्रभाव को कैसे जानें और उनका निराकरण हम कैसे करें। मित्रों, अगर आप अपने जन्म की दिनांक, समय आदि आपको ठीक से नहीं मालूम है तो हम हाथ की सहायता लेकर हाथ की रेखाओं के चिन्हों को और उसके उभार से, क्योंकि कुंडली में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, वो हमारे हथेली में भी है। कुंडली में एक मुख्य ग्रह होता है और मुख्य ग्रह अगर कमज़ोर हो गया तो जीवन भर संघर्ष में बीत जाता है। अब उस मुख्य ग्रह को हम ढूंढें अपने हथेली से, हाथ से। अगर आपका मुख्य ग्रह मजबूत है तो विपरीत परिस्थितियों में भी आप रास्ता बना लेते हैं। कैसे पता करें, कैसे मालूम करें कि हमारा जन्म कुंडली है नहीं? डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ हमें मालूम नहीं है तो उस समय आपका हाथ और उस पे उभरी हुई कुछ रेखाएं, कुछ आकृतियां आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। मुख्य ग्रह का पता लगाकर हम हथेली की रेखाओं से मजबूत कर सकते हैं। ग्रह को, जीवन की दिशा को बदल सकते हैं, बदली जा सकती है। मुख्य ग्रह को हम हस्तरेखा से भी जान सकते हैं। अपने हाथ को गौर से देखें। 5 अंगुलियां के पर्वतों को देखें। 5 अंगुली के पर्वतों को ध्यान से देखें। तर्जनी से अंगूठे तक क्रमशः गुरु, शनि, सूर्य, बुध और शुक्र पर्वत होते हैं। हाथ के बीच में मंगल, राहु, केतु के पर्वत होते हैं। प्रत्येक पर्वत को दबा दबा कर देखें। जो पर्वत उभरा होगा, जिस पर कोई कटी फटी रेखाएं, दाग, धब्बे, तिल आदि नहीं होते हैं, वह पर्वत आपका मजबूत ग्रह होगा। अगर पर्वत दबे हुए हैं, आड़ी टेढ़ी कटी फटी रेखाएं हैं, तो वो ग्रह आपका अशुभ या नीच का होगा। रेखाएं आड़ी या एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं कभी शुभ नहीं होती। उभरे पर्वतों को देखेंगे, इसमें सबसे मजबूत साफ सुथरा पर्वत को हम चुनेंगे। वह आपका मुख्य ग्रह होगा, जिसको मजबूत करने से आपको संभवतः नहीं, निश्चय ही आपको लाभ होगा। और आप उसको मजबूत करते ही आपको लाभ मिलना भी शुरू होगा। अब दबे हुए पर्वतों को ध्यान से देखें। ये वो ग्रह है जो आपको मानसिक परेशानियां दे सकते हैं। मुख्य ग्रह को अनुकूल करने के लिए उसका उपाय करना चाहिए। यदि मुख्य ग्रह सूर्य को प्रबल करना है तो सूर्य के लिए आपको निम्न उपाय करना होगा। यदि सूर्य मुख्य ग्रह होकर अच्छा फल देने में असमर्थ है तो निश्चय आपको उपाय करने होंगे। घर की पूरब दिशा वास्तुशास्त्र के हिसाब से ठीक करें। भगवान विष्णु की आराधना करें। बंदर गाय को भोजन कराएं। सूर्य को जल दें, अर्घ दें। ताम्रपत्र में शुद्ध जल, लाल फूल, लाल चंदन या कुशा डालकर सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः कह के अर्घ दें। लाल चंदन या केसर का तिलक लगाएं। रविवार का व्रत करना अच्छा रहेगा। मुंह में मीठा डालकर ऊपर से पानी पीकर ही घर से निकलना चाहिए। पिता का सम्मान करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तांबा, गेहूं, गुड़ का दान करना चाहिए। कार्य पर जाने के समय मीठा खाकर निकलें। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। गाय का दान करना चाहिए। गाय को गेहूं और गुड़ मिलाकर खिलाना चाहिए। गाय की सेवा करनी चाहिए। सुबह उठकर
सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। गुड़, सोना, तांबा और गेहूं सूर्य से संबंधित रत्न का दान करें। रविवार के दिन हो सके तो व्रत कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को गुड़ का खीर खिलाने से पिता या अन्य बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। प्रातः उठ के सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य को बलि करने के लिए व्यक्ति को प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठकर लाल पुष्प वाले पौधे, वृक्षों को जल से सींचना चाहिए। रात्रि में तांबे के पात्र में जल भरकर सिरहाने रख दें। सुबह अगले दिन प्रातःकाल उठकर उसको पिए। तांबे का कड़ा पहने। दाहिने हाथ में किसी भी महत्वपूर्ण काम पर जाते समय, घर से निकलते समय मीठी वस्तु को खा के निकले। हाथ में मौली कलावा 6 बार लपेट कर बांधना चाहिए। लाल चंदन को घिसकर स्नान के जल में डालना चाहिए और फिर स्नान करना चाहिए। सूर्य रत्न माणिक रविवार के दिन शुक्ल पक्ष में दाहिने हाथ की अनामिका में धारण करना चाहिए। अगर धारण नहीं कर पा रहे हैं तो जड़ी बूट, बेलपत्र की जड़ रविवार को लाल धागे में दाएं बाजू में बांधे। दान गेहूं, लाल वस्त्र, लाल फल, अनार या लाल मिठाई, गुड़, सोना, गाय, तांबा किसी भी दिन ब्राह्मण को, रविवार के दिन किसी भी ब्राह्मण को आप दान करें। मंत्र ओम राम ह्रीम होम स्व सूर्याय नमः। गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। सूर्य अष्टकम या आदित्य हृदय स्तोत्र पुराण, हरिवंश पुराण का पाठ करना या व्रत करना। कार्य को प्रारंभ करने से पहले मुंह में मीठा खा लेना और जल पी लेना। ये तो मित्रों सूर्य के उपाय थे। अब हम सेनापति का चर्चा करते हैं। अगर मंगल को आपने ठीक करना है तो मंगल को अनुकूल बनाने के लिए आपको लाल रंग का बैल दान करना होगा। लाल रंग के वस्त्र, सोना, तांबा, मसूर की दाल, बतासा, मीठी रोटी का दान करना चाहिए। मंगल से संबंधित रत्नों का दान करना चाहिए। इससे पीड़ित मंगल के दुष्प्रभाव में कमी आती है। मंगलवार के दिन व्रत कर लेना चाहिए। किसी ब्राह्मण या गरीब को भरपेट भोजन कराना चाहिए। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट ध्यान करना चाहिए। ध्यान का और धैर्य बनाने का अभ्यास करना चाहिए। अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना चाहिए। लाल कपड़े में सौंफ बांधकर अपने शयन कक्ष में रख लेना चाहिए। अपना घर बनाए तो उस घर में लाल पत्थर अवश्य लगाए। बंधुजनों को मिष्ठान का सेवन कराते रहना चाहिए। इससे भी मंगल शुभ होता है। लाल वस्त्र लेकर उसमें 2 मुट्ठी मसूर की दाल बांधकर मंगलवार के दिन किसी भिखारी को या गरीब को दान करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरण में से सिंदूर उठाकर उसको अपने माथे पे तिलक लगाना चाहिए, टीका लगाना चाहिए। बंदरों को गुड़ और चने खिलाने चाहिए। अपने घर में लाल पुष्प वाले पौधों या वृक्षों को लगाकर उसकी देखरेख करनी चाहिए। मजदूरों को मंगलवार के दिन मिठाई खिलाना चाहिए। लाल मसूर का दान करें। मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करें। अब मित्रों, अगर बुध को अपने अनुकूल करना है, आपका मुख्य ग्रह बुध है तो और वो अच्छा होकर फल देने में असमर्थ है, तो कुछ ये उपाय भी देख लें। बुधवार के दिन शुभ मुहूर्त में बुध से संबंधित उपाय करें। बुधवार को उपवास करें। उबले हुए मूंग गरीब व्यक्तियों को खिलाएं। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। हरे वस्त्र, मूंग की दाल का दान करें। अपने वजन के बराबर हरी घास गाय को खिलाएं। बहन बेटियों को सम्मान करें। गाय को पालक खिलाने से रुका धन फिर से प्राप्त होने लगता है। ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप करें। बुधवार के दिन गणेश जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। कांसे का कड़ा पहने। ओम गम गणपते नमः का जाप करें।
किन्नरों को हरे वस्त्र, हरी चूड़ियों का दान करें। मंदिर में कांसे का बर्तन दान कराएं। गणेश मंदिर में कांसे का दीपक लगाएं या दान कराएं। 10 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को भोजन कराएं। मांस का सेवन नहीं करें। कच्ची मिट्टी की 100 गोलियां बनाकर 1 गोली प्रतिदिन धर्म स्थान तक पहुंचाना है। खांड से भरा मिट्टी का बर्तन भूमि में दबाना चाहिए। कान में स्वर्ण धारण करें। काला सफेद कुत्ता पालें। शुद्ध चांदी का छल्ला धारण करें। गायत्री का पाठ करें। हरे तोते को पालें। अनिष्ट फल से छुटकारा लेने के लिए चींटी, चिड़ियाँ, गिलहरी, कबूतर, तोता, कौवा और अन्य पक्षियों के झुंड व गाय कुत्तों को नियमित दाना पानी देने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी। बुध आपके अनुकूल हो जाएंगे। अतः पशु पक्षियों को दाना पानी देने से ग्रहों में आपके लिए अनुकूलता बनेगी। मूंग की दाल से बुध ग्रह से होने वाली परेशानियों से भी आपको निजात मिलता है। तांबे का कड़ा धारण कर लें। अब हम बात करेंगे शुक्र के लिए। यदि शुक्र मुख्य ग्रह होकर फलदायक नहीं है तो माँ लक्ष्मी की सेवा आराधना करें। श्री सूक्त का पाठ करें। खोए के मिष्ठान व मिश्री का भोग लगाएं। ब्राह्मण की सेवा करें। कन्या भोजन कराएं। ज्वार दान में दें। गरीब बच्चों और विद्यार्थियों को अध्ययन से संबंधित सामग्री दें। निसहाय निराश्रय के पालन पोषण का जिम्मा लें। अन्न का दान करें। ओम सु शुक्राय नमः 108 बार नित्य जाप करें। दान में शुक्र का दान शुक्रवार के दिन, नक्षत्र हो भरनी, पूर्वा फागुनी या पुषाढ़ा तथा शुक्र की होरा में अधिक शुभ होता है। शुक्र ग्रह के देवता की आराधना और उसके जाप दान करने से उनके होरा या उनके नक्षत्र में ही दान करनी चाहिए। श्वेत रत्न, सफ़ेद वस्त्र, चांदी, चावल, दूध, घी, सफ़ेद फूल, धूप, अगरबत्ती, इत्र, सफ़ेद चंदन दान, रंगीन वस्त्र, रेशमी कपड़े, सुगंध, चीनी, खाद्य तेल, चंदन, कपूर का दान करें। आप खुद सफ़ेद वस्त्रों को पहनने में प्रयोग करें। चांदी, चावल, दूध, दही, श्वेत चंदन, सफ़ेद वस्त्र तथा सुगंधित पदार्थ किसी पुजारी की पत्नी को दें। त्रिफला, दालचीनी, कमलगट्टे, मिश्री, मूली या सफ़ेद सलगम का उपयोग करें। आहार में करना चाहिए। सफ़ेद फूल, चंदन या कपूर, सुगंध शुभ चंदन के तेल में कपूर डालकर उपयोग करें। काली चींटियों को चीनी खिलानी चाहिए। किसी कन्या के विवाह में कन्यादान का अवसर में दान करें। किसी काने व्यक्ति को सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद मिष्ठान जरूर दें। शुक्रवार के दिन व्रत करें। मिठाइयाँ एवं खीर कौओं और गरीब ब्राह्मणों को दें। छोटी इलायची का सेवन करें। घर में तुलसी का पौधा लगाएं। सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। पानी में चंदन मिलाकर स्नान करें। शुक्रवार के दिन गौशाला में हरा चारा गायों को खिलाएं। सुगंधित पदार्थों का इस्तेमाल करें। शुक्रवार का व्रत करें। खटाई नहीं खाना चाहिए। स्त्री का सम्मान करें। पत्नी को खुश रखें। पराई स्त्री से संबंध ना रखें। ग्रह कन्या को छोड़कर परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्यार से रहना चाहिए। घर के वास्तु अनुसार ठीक करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र का दान, भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे और कुत्ते के लिए। स्वयं को और घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमेशा साफ धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। नित्य नहाना है और शरीर को गंदा नहीं रखना है। शरीर के साथ में मैं फिर एक बात कहूँगा कि अपने मन में भी बुरे ख्यालात और गंदगी ना लाएं। सुगंधित इत्र सेंट का प्रयोग करें। सुहागनों को समय समय पर सुहाग की वस्तुएं देते रहना चाहिए। माँ लक्ष्मी की उपासना करना चाहिए। खीर का दान, सरफोका की जड़ को चमकीले धागे में बांधकर धारण करना चाहिए। गूलर की संविदा को शुक्र शांति के यज्ञ में इस्तेमाल करना चाहिए। स्फटिक की माला से शुक्राय नमः की एक माला का जप करें।
शुक्रवार को चावल का दान करें, लक्ष्मी जी की उपासना करें। साथियों, ये शुक्र थे। अब हम बात करेंगे मन का, चंद्र का, मन के कारक चंद्रमा का। अगर चंद्रमा आपके मुख्य ग्रहों में से है तो उसको अनुकूल करने के लिए प्रतिदिन माता का आशीर्वाद लें, शिव की भक्ति करें, सोमवार का व्रत करें, सफ़ेद वस्तु दही, चीनी, चावल, सफ़ेद वस्त्र, एक जोड़ा जनेऊ दक्षिणा के साथ दान करना चाहिए। शंख, वंशपात्र, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प, बैल, दही, मोती दान करें। ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, माता की सेवा करते रहें। घर में बुजुर्ग, साधुओं और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते रहें। रात में सिरहाने के नीचे पानी रखकर सुबह उस पानी को लेकर पौधों में मत डालते। उत्तरी पश्चिमी कोना चंद्रमा का होता है, यहाँ पौधे लगाए जाए। जल से होने वाले पेट संबंधित रोगों का होना, मात्र प्रेम में कमी आना, खिरनी की जड़ को सफ़ेद कपड़े में बांधकर पूर्णमासी को सायंकाल गले में धारण कर ले। देर रात्रि तक जगे नहीं, चंद्रमा की रोशनी में सोना चाहिए। घर में दूषित जल संग्रह नहीं होना चाहिए। वर्षा का पानी कांच की बोतल में भरकर रखें। पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करते रहना चाहिए। सफ़ेद सुगंधित पुष्प के पौधे घर में लगाएं। खिरनी की जड़ को सफ़ेद डोरे में बांधकर पहनने से भी लाभ होगा। हवन में पलाश की लकड़ी का समिधा का उपयोग करता रहना करिए। ओम श्राम श्रीम सौ स चंद्रमसे नमः का पाठ करें। माता, नानी, दादी, सास एवं इनके पद के सम्मान वाली सभी स्त्रियों का सम्मान करें, भूले से भी कष्ट ना दें। ओम सोमाय नमः का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। चांदी का कड़ा या छल्ला पहने, चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी पर दूध चढ़ाएं। पलंग के नीचे चांदी के बर्तन में जल रखें या चांदी के आभूषण धारण करें। गन्ना, सफ़ेद गुड़, शक्कर, दूध या दूध से बने हुए पदार्थ या सफ़ेद रंग की मिठाई का सेवन करें। चमेली या रातरानी का परफ्यूम या इत्र का प्रयोग करें। कंग श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का जाप करें। चांदी के गिलास में पानी पिए, शिव जी की उपासना करें। अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। अगर आपके मुख्य ग्रह गुरु हैं तो उनको अनुकूल करने के लिए केले की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर पीले धागे से गुरुवार को धारण करें। यज्ञ में पीपल की समिधा को प्रयोग करें। ओम डम ग्रीम गोम सह गुरुवे नमः पाठ का जाप करने से लाभ होगा। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करें। हल्दी की गांठ गले में पहने, गाय को बेसन के लड्डू खिलाएं, ब्राह्मणों की सेवा करें, अनुशासन, ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ बने, ब्रह्मा जी की पूजा करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, पीपल की करना होगा। पीली वस्तु, बूंदी के लड्डू, पीले वस्त्र, हल्दी, चने की दाल, पीले फल का दान करना है। पुखराज को सोने की अंगूठी में जड़वा के इंडेक्शन फिंगर पे पहनना है। केले की जड़ या हल्दी की गांठ पीले वस्त्र में बांधकर गले में धारण करें। पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। बेसन की सब्जी, मिठाई, चना दाल, पपीता, आम, केला सेवन करते रहना चाहिए। मंदिर के पुजारी या शिक्षक को पीला वस्त्र, धार्मिक पुस्तक या पीले खाद्य पदार्थ दान करना चाहिए। गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बृहस्पति मंत्र जपते हुए जल अर्पण करना चाहिए। केसर या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। घर में पीले पुष्प गमलों में लगाना चाहिए। विष्णु की पूजा आराधना करना चाहिए। शिक्षक, ब्राह्मण, साधु, विद्वान, पति, संतान का दिल नहीं दुखाना चाहिए। बृहस्पति को खुश रखने के लिए बृहस्पतिवार को फलाहार करना चाहिए। वृक्ष लगाएं, केले का वृक्ष लगाएं, फलों का दान करें, फलों के वृक्ष लगाएं। हल्दी की गांठ या केला जड़ को पीले कपड़े में बांध के अपने
बाह में बांध दे। बेसन की सब्जी, मिठाई, चना, पपीता, आम, केला का सेवन करते रहें। मकान का द्वार, खिड़की और रोशनदान सही दिशा में खुलने चाहिए। नाक, कान, गला, दांत साफ होने चाहिए, साफ सुथरे रहने चाहिए। और सबसे कठिन काम कि आपको सच बोलने का कोशिश करते रहना चाहिए। पीपल में जड़ चढ़ाना चाहिए। आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। पिता, दादा और गुरु का आदर करना है। गुरु बनाना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए। घर में धूप दीप देना चाहिए। केसर व चंदन का तिलक लगाना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। काले, कत्थई, लाल, महरून, हरे, भूरे रंग का उपयोग करने से बचें। पीले, गुलाबी, नीले और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें। हर गुरुवार को चने की दाल का दान करें। विष्णु जी की आराधना करें। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें। अब हम न्यायाधीश के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, दंडनायक श्री शनि महाराज की अगर मुख्य ग्रह आपके शनि महाराज हैं तो उनको मजबूत करने के लिए सूर्यास्त के बाद हनुमान जी की पूजा, सिंदूर, काली तिल्ली का तेल, इस तेल में दीपक एवं नीले रंग के फूल से करनी चाहिए पूजा। शनि यंत्र की स्थापना व पूजा करनी चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शमी वृक्ष के जड़ को काले धागे में बांधकर गले या बाजू में धारण करें। बंदर कुत्तों को बूंदी के लड्डू खिलाना चाहिए। काले घोड़े की नाल या नाव में लगी हुई कील से बना छल्ला धारण करें। शाम के समय बड़गद और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दूध एवं धूप अर्पित करें। मांस, मदिरा का सेवन न करें। लाल चंदन की माला को अभिमंत्रित करके पहनना चाहिए। मंत्र का जाप करना चाहिए। वैदिक मंत्र ओम सन्नो देवी वृष्णम आपो भवन्ति पितय सन्यो अभिवसन्तु। लघु मंत्र ओम एम ह्रीम श्री शनैश्चराय नमः। भैरव जी का उपासना करें और काले तिल के तेल का दीपक जलाएं। काले धागे में बिच्छू घास की जड़ को धारण करना चाहिए। शनि ग्रह की शांति, गरीब और वृद्ध को काला कपड़ा, साबुत उड़द, लोहा, यथासंभव दक्षिणा, तेल, काला पुष्प, काले तिल, तंबरा, काला वस्त्र, काला तिल, चमड़े का जूता, नमक, सरसों तेल, काले कंबल का दान करना चाहिए। लोहे के बर्तन में दही, चावल और नमक मिलाकर भिखारियों और कौओं को देना चाहिए। रोटी पर नमक और सरसों का तेल लगाकर कौओं को देना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें। महामृत्युंजय का पाठ करें। शनि स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। गरीब, वृद्ध और कर्मचारियों के प्रति आप अपना व्यवहार अच्छा रखें। मोर पंख धारण करें। शनिवार के दिन पीपल के जड़ पर तिल्ली के तेल का दीपक जलाएं। लोहे, चमड़े, लकड़ी एवं किसी भी वस्तु का तेल नहीं खरीदना है। बाल एवं दाढ़ी मूछ नहीं कटवाने हैं। भिखारी को उड़द की दाल की कचौड़ी खिलानी है। दुखी व्यक्ति के आंसू हमेशा अपने हाथों से पूछना है। शनिवार के दिन शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद तथा शनि की होरा में दान करना चाहिए। आलस्य, ढिलाई और सुस्ती जिम्मेदारी से बचना चाहिए। ओम एम ह्रीम श्री शनिश्चराय नमः 23,000 संध्या काल में जाप करना है। या ओम प्राम प्रीम प्रॉम स शनय नमः या ओम संग शनिश्चराय नमः चांदी धारण करें। घर को व्यवस्थित करें। मुस्कुराकर सभी का स्वागत करें। साधु संत विद्वानों के साथ बैठकर ज्ञान की चर्चा करें। बदजुबानी पे गलत सलत बोलने पर लगाम लगाएं। गरीबों की, असहायों की सेवा करें। पति पत्नी प्रेम से रहे। काले वस्त्र तथा नीले वस्त्रों को यथासंभव ना पहने। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा कुछ और भी उपाय कर सकते हैं। गाय, कुत्ते, पक्षियों को खाना दें। घर में किसी वजह से कलह ना करें। तांबे का कलश रखकर उस पर नारियल रखें। घर में दीपक जलाएं। पितृदोष हो तो उसका उपाय करें। तुलसी का पत्ता मुंह में रखें। गायत्री मंत्र का जाप करें। पिता की सेवा करें। खूब पानी पीवें।
खेलें, चांद की रोशनी में बैठे, चांदी के गिलास में दूध पिए, माँ की सेवा करें, हरी घास पे चले, मध्य उंगली में तांबे का छल्ला भी पहन सकते हैं, हरी सब्जियां खाएं, राजमा बादी बनाने वाली चीज़ों से बचे, प्रातःकाल सूर्य दर्शन करना चाहिए, मछलियों का दाना डालें, बजरंग बाण का पाठ करें, मन निर्बल हो, हमेशा मन में एक अनजाना सा भय हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनोबल ऊंचा होगा। घर में गूगल की धुनी जगाएं, नमक डालकर पोछा लगाएं, फटे जूते कपड़े कभी ना पहने, घर को व्यवस्थित रखें, कभी कभार घर में भी हवन कर लें। मित्रों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो और ये चर्चा, इस पे आप अपना कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स पे करें। पुनः मिलते हैं। जय माँ कामाख्या।